हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। और अब हमारे सामने क्या है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 2.3, जो कि न्यू बुक के हिसाब से, ओल्ड बुक है तो बेटा 2.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये बोलते हैं कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे मैं क्वेश्चन आपको कराए हैं कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्या हो x माइनस 1, क्या हो भाई, फैक्टर ऑफ px का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो आपको फैक्टर थ्योरम का सेकंड पॉइंट समझते हैं इस बार। तो बेटा आपको ध्यान होगा फैक्टर थ्योरम का सेकंड पॉइंट क्या था कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन क्या होता था, pa इक्वल्स टू 0। ध्यान आया क्या, आया? अरे चमका कुछ, दिमाग की बत्ती जली या बुझ गई? अगर जल गई बेटा तो ध्यान दो कि x माइनस ए अगर कोई फैक्टर दे रखा है हमें px का, तो हम क्या बोलेंगे, pa इक्वल टू 0 होगा, सिंपल। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ओके, दे रखा है हमें कि इफ x माइनस ए 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, दिया नहीं दिया? तो ये रहा px, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज, क्या बोल सकते हैं बच्चा, यहां सॉल्व करो, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, तो यहां पे क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 1, ओके। देयरफॉर p1 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भाई x की जगह 1 डाल दो तो हम क्या आएगा, देखो जरा, बहुत सिंपल है, x की जगह 1 डाल दो, p1 निकाल लो। तो बेटा p1 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, यही तो है। तो बेटा क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या आ गया, 1 प्लस 1 2, ये उधर जाएगा, तो बेटा ये आ गया 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब देखो इक्वल टू के इधर जो प्लस में लिखा होता है जब उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, हाँ क्या होता है, माइनस हो जाता है बच्चा। तो बेटा k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर गया, माइनस में 2, तो दिस इज द आंसर। अरे ये क्या हुआ, काटना नहीं है भाई, ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया बेटा? तो k की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास -2 हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया? ऐसे ही हमें सब क्वेश्चंस में ऐसे ही करता जाना है। आइए देखते जाए k की क्या क्या वैल्यू आती जाएगी। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए तो लेट्स मूव ऑन, अगर आपने नहीं लिखा लिख लो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई ये आ गया, लो भाई रूट आ गया, कुछ रूट आ गया सर, क्या करें? कुछ मत करो भाई, वही करो, सिंपल काम अपना। क्या काम है भाई? तो हमें पता है बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर p1 इक्वल्स टू 0। सर बोलो p1 कैसे आया? अरे फिर से करके दिखा दे रहे, लीजिए भाई p1 कैसे आया। अंदर क्या पुट करना है, पहले x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या x की वैल्यू जो भी आ जाए, जो भी x की वैल्यू आएगी वही पुट हो जाएगी। तो बेटा p1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर p1 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब p1 अगर 0 हो गया तो p1 की वैल्यू उठा के पुट करो, मतलब x की जगह 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखो क्या आएगा, 2 1 जा 2 हो गया, ये प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों उधर जाएगा तो क्या होगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा -2 माइनस रूट 2। अब ये जोड़ने की कोशिश मत करना भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक रेशनल है एक इरेशनल, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो ये भी आंसर हमारा, ये भी आंसर है। अब कोई बोले सर ये भी आंसर हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। देखो k इक्वल्स टू क्या है, माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2। तो दिस इज ऑल्सो द आंसर। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चा? तो इन दिस वे आपका ये भी आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, थर्ड वाले की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ओके। तो थर्ड वाला बहुत ही सिंपल सा है, क्या कहता है देख लो भाई, फिर से हमें पता है बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर किसका, ऑफ px। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर
थ्योरम क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो आइए भाई P1 इक्वल टू 0, तो P1 की तो हम P1 इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो K इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा क्या आएगा, यह आ गया K माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या आएगा भाई, देखो K, अब माइनस का √2 उधर जाएगा तो बेटा ये प्लस √2 हो गया, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। तो यही हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। समझ में आ गया नहीं आ गया, दिस इज द आंसर। ओके, तो इन दिस वे आप ये आंसर निकाल लिया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है भाई, कि ये रहा भाई। तो आइए भाई, क्योंकि हमें फिर से पता है, क्या पता है, बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्या है बेटा, अरे क्या है भैया, फैक्टर है किसका, ऑफ px। बस px की वैल्यू बदल रही है कुल मिला के। क्या आ रहा है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, p1 इक्वल्स टू 0। तो भाई P1 इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं। देखो भाई P1 की वैल्यू क्या थी, तो P1 हमारा होगा K इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस K इक्वल्स टू 0। ओके, तो आइए भाई ये हो गया K माइनस 3 प्लस K इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये हो गया 2K माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2K इक्वल्स टू माइनस का 3 पहले उधर जाएगा तो बेटा ये हो गया प्लस का 3। ओके, तो अब K के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो K इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2। अरे समझ में आया क्या, दिस इज द आंसर। अरे समझ में आ गया आपको आंसर सारे, आई होप सो आ गए। तो बेटा फोर्थ आंसर ये रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये सारे अपने क्वेश्चंस कर लिए। तो इसी तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब आगे बढ़ना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पूरा कर लिया। अगर यहां तक समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करो बेटा जल्दी से। ओके, जल्दी से लाइक करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है, आप किसी मेथड से कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो, कोई इशू नहीं है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।